चाहूंगी रविंद्र प्रताप सिंह जी। सीट एक, पार्टी एक, लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो दो दो, चाहे मुरादाबाद का जिक्र किया जाए, मेरठ का जिक्र किया जाए या रामपुर का। सर, ये स्थिति क्यों पनप रही है? ऐसे तो अंतरकलह की जो समाजवादी पार्टी के खेमे में स्थिति है वो फिर बाहर आती हुई नजर आएगी। राजनीति में यह समान प्रक्रिया है। अब पटाक्षेप हो चुका है। तो मुरादाबाद से श्रीमती रुचिवीरा जी हमारी उम्मीदवार हैं, रामपुर से श्री नदवी जी हमारे उम्मीदवार हैं। तो इस पूरे प्रकरण से पटाक्षेप हो चुका है। राजनीति में ये होता है, जब चीफ मिनिस्टर को टिकट नहीं दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बदल दिए जाते हैं, एक चल रहा होता है, दूसरा बदल दिया जाता है। यदि 21 सांसदों को विधायक बना दिया जाता है, 9 हार जाते हैं, तो ये समान प्रक्रिया है। ठीक है, ये समान प्रक्रिया है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अभी मुरादाबाद सीट पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल पा रहा है और ऐसे में जो रिएक्शन सब तक सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में एक मुश्किल तो होगी ना? सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा अगर भारतवर्ष में कहीं आएगा तो हरियाणा में आएगा, जिसकी वैसाखी से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। उसी पार्टी को उसने इतने मतलब बेइज्जत करके बाहर कर दिया कि जो राजनीति में सुचिता होती है वो भी खत्म कर दी, पहले से कर रखा था, उसका फिर से एक उदाहरण दे दिया। तो हाई वोल्टेज मतलब समाजवादी पार्टी के खेमे में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल, एवरी टाइम एवरीथिंग इज वेल इन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जिक्र किया गया है। जेल से अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय किया जा रहा है। सर, आजम खान ठीक है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पर नेता है, कद्दावर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादी पार्टी के लिए निभाई है, लेकिन इतनी भी क्या आन पड़ी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेल में उनसे मुलाकात करनी पड़ी, फिर सीट शेयरिंग के लिए किसको क्या कहाँ से मैदान में उतारना है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करनी पड़ी। क्या जेल से सीटें तय करने पर संविधान में किसी तरीके की रोक है क्या? अगर नहीं सर, रोक नहीं है, लेकिन इतनी भी क्या आन पड़ी कि किसी पार्टी का राष्ट्र जो अध्यक्ष है वो जेल जाके मुलाकात कर रहा है आजम खान से और वहां उनसे चर्चा हो रही है कि भाई इस सीट से किसको उतारा जाए, क्योंकि आजम खान की तरफ से तो रिएक्शन भी आया है ना कि रामपुर से अगर अखिलेश यादव नहीं मैदान में उतरेंगे तो बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो अब नाराजगी तो उनकी भी देखने को मिल पाएगी। अगर जेल में जो चर्चा हुई है और बाहर आ गई है तो जेल मैनुअल का के खिलाफ में ये काम हुआ है। जेल मैनुअल एक्ट के अनुसार उन सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो लोग जेल में हुई गुप्त बातों को बाहर लेके आए हैं। जी। दूसरा विषय है। तीसरा विषय आपने कहा कि हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके मिले हैं जेल में, तो उनके चचा हैं आजम खान साहब, वो जाके मिल सकते हैं और जेल में बंद किसी भी कैदी से मिलने का किसी को भी अधिकार है, इस पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता।